तो बिहार में कई मासूमों की जान जा चुकी है। मिड डे मील में ऐसा जहरीला खाना परोसा गया, 22 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। कई अभी भी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। लेकिन देखिए, इस बीच जो बात चौंकाती है वो ये है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बेहद ही शर्मनाक बयान दिया है और इस पूरी घटना के पीछे उन्हें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। पीके शाही, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जिस अंदाज में ये बातें कही, जिस तरह से राजनीतिक साजिश की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार के पास अपना पूरा तंत्र होता है, पूरा सरकारी अमला होता है, क्यों आखिर अगर इस तरह की साजिश रची भी गई तो साजिशकर्ता इसमें कामयाब क्यों हो गए? तमाम तरह के सवालात हैं। पहले आपको सुनवाते हैं पीके शाही ने किस तरह से यह शर्मनाक बयान दिया है, सुनिए जरा। प्रशासनिक तौर पर जो छानबीन किया गया है उसमें बड़े चकित करने वाले तथ्य सामने आए हैं और मैं आप सबों के माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूं। उस विद्यालय में जो शिक्षिका, प्रखंड शिक्षिका हैं श्रीमती मीना कुमारी, वो 2011 के पहले बहुआरा मध्य विद्यालय में पदस्थापित थी और नवसृजित विद्यालय में डेपुटेशन के आधार पर वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्री प्रबोध कुमार ने उनकी पदस्थापना इस विद्यालय में इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस के रूप में किया। ऐसी अपुष्ट सूचना है कि उनका पदस्थापन किसी राजनीतिक दबाव के अंतर्गत किया गया। श्री प्रबोध कुमार तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अभी निलंबन में है, वो निलंबित है। यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि श्रीमती मीना कुमारी के पति श्री अर्जुन राय हैं और वो एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनकी अपनी दुकान है ग्रोसरी की धर्मा सती बाजार में और वहां से सामग्रियों का खरीद फरोख्त श्रीमती मीना कुमारी किया करती है। श्री अर्जुन राय, श्री एक ध्रुव राय हैं, एक बड़े राजनीतिक नेता के वो खासम खास हैं, उनके चचेरे भाई बतलाए जाते हैं। तो बिना किसी जांच पड़ताल के एक मंत्री ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जेडीयू के नेता हैं आप सैयद अफजल अब्बास साहब, आपसे भी हमारी बातचीत होगी। और रामकिशन बंसीवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चेयरमैन हैं एजुकेशन कमेटी के नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और दिल्ली के इस इलाके में जो मिड डे मील का खाना परोसा जाता है, इन्हीं की देखरेख में परोसा जाता है। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सैयद अफजल अब्बास साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, शिक्षा मंत्री, एक मंत्री का यह बयान बिना किसी जांच पड़ताल के, राजनीतिक साजिश की बू, 22 बच्चों की मौत हुई है, आपको नहीं लगता कि बहुत ही सतही राजनीति आप लोग कर रहे हैं? सतही राजनीति की बात नहीं है। जिस तरह से, चूंकि जब मैं बता दूं आपको, मेरा भी घर वहीं पे है जहां भी घटना घटी है। मेरे मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर पर यह घटना घटी है। हम कल शाम में जैसे भी देखा, टीवी पे, न्यूज चैनल पर देखा, सबसे बड़ी बात मैं तजुब यहाँ पे हो रही थी कि जैसे ही मौत हो रही है, बच्चे 5-6 मर गए, वहां से मसरक से एक अच्छी सड़क है जो पटना जाया जा सकता है, मात्र 2.5 घंटा में पटना, और 35 किलोमीटर छपरा वहां से है। तो 35 किलोमीटर लाके फिर वहां से आप भेज रहे हैं, क्या पटना भेज रहे हैं? तो जबकि स्थानीय भाई, मैं नहीं कह रहा कि इसमें क्या नहीं हुआ, मैं स्थानीय विधायक और वर्तमान सांसद दोनों अपने भाई हैं, दोनों आरजेडी के हैं। मैं इल्जाम किसी पर नहीं लगा रहा हूं। अगर ये लोग चाहते तो पहले इंसानियत के बुनियाद पे पहले बच्चों की जिंदगी बचानी चाहिए, चाहे पार्टी से हट के बात किए। आप बीजेपी में आप ये कहना चाह रहे हैं कि 22 बच्चों की जो मौत हुई है, इसके पीछे ये लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने साजिश रचकर बच्चों को जहर इनकी बात मैं नहीं कर, मैं कहना चाह रहा हूं कि जितना देर हुआ ले जाने में लोग को यहाँ पे स्टेशन हॉस्पिटल तक,
दोनों चाहते तो हम लोग भी इंसानियत के बुनियाद पार्टी से हट के, चाहे जेडीयू में हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, पहले बच्चों की जिंदगी प्यारी थी। लोग वहां पर देख रहे हैं कि अब जैसे ही बच्चे मरे फोन कल हम धरना देंगे, कल हम जो है बंद करेंगे। आता हूं आपके पास, मैं ये कर रहा हूं। हाँ। ये इस तरह की बात है जो कल आरजेडी ने कहा कि मैं बंद करूंगा, बंद का आह्वान कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, जो बातें कही जा रही है, वो बेहद ही शर्मनाक है। कई सवाल हैं, मैं आगे आपसे बात करूंगा। संबित पात्रा इस पर आप एक टिप्पणी देना चाह रहे थे, मैं लौटूंगा सर आपके पास, लेकिन पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। अगर मिड डे मील की हम बात करते हैं तो पूरे देश में किस तरह के हालात हैं, क्या है ग्राउंड रियलिटी, देखिए इस रिपोर्ट में। मिड डे मील में छिपकली, मिड डे मील में सांप, मिड डे मील की रसोई में गंदगी। जी हां, यही है देश के करोड़ों स्कूली बच्चों को खाना देने की महत्वाकांक्षी योजना की हकीकत। कभी खाने में जहरीला सांप निकलता है तो कभी छिपकली। मासूम बच्चों के मिड डे मील के लिए जहां से राशन आता है, उसका हाल आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। इस गंदगी भरी जगह से आने वाले राशन को खाने के बाद बच्चों का क्या हाल होगा, ये छपरा की घटना से साफ हो गया है। छपरा की इस घटना के बाद हम देश के अलग अलग हिस्सों में मिड डे मील योजना की हकीकत जानने पहुंचे तो वहां भी हालात बहुत अच्छे नहीं दिखे। मिड डे मील का जायजा लेने के लिए हमारी टीम सबसे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ के स्कूल में पहुंची। स्कूल में बच्चों को परोसा जाने वाले खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्लास 1 से 5 तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर मौजूद था, और तो और बच्चों से ही बर्तन साफ करवाए जा रहे थे। लखनऊ की तरह यूपी के गोरखपुर में भी मिड डे मील का हाल बदहाल है। बच्चों के लिए ऐसी जगह खाना पकाया जा रहा था जहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी थी। इसी गंदगी में पकाए गए खाने बच्चों को परोसे जा रहे थे। न्यूज 24 की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इसके आसपास के कई स्कूलों में भी गई। हमारी टीम ने भोपाल के अलावा रायसेन के स्कूल का भी दौरा किया। यहाँ के स्कूलों में छपरा जैसी गड़बड़ी तो नहीं दिखी, लेकिन खाने में साफ सफाई यहाँ भी सवाल खड़े कर रही थी। जयपुर के स्कूलों में परोसे जा रहे मिड डे मील की क्वालिटी भी खाने लायक नहीं थी, लेकिन गरीब बच्चे हर रोज वही खाने को मजबूर है। अक्षय पात्र खाना मशीनों के द्वारा बनाया जाता है और यहाँ पर रोटियां भी मशीन से ही बनाकर स्कूलों तक पहुंचाई जाती हैं। यहाँ बच्चों को सुबह ही स्कूल में खाना पहुंच जाता है और जब टाइम होता है खाने का तो यहाँ इस तरह लाइन से लगाकर बच्चों के बीच में खाना बांट दिया जाता है। गनीमत है कि अभी तक संस्था का काम अच्छी तरीके से चल रहा है। हमारी टीम मिड डे मील का हाल जानने जब अहमदाबाद के प्राइमरी स्कूल पहुंची तो वहां के हालात कई स्कूलों के मुकाबले कुछ बेहतर दिखे। हालांकि बच्चों को जिस तरह से गंदे बरामदे में खिलाया जा रहा था, उस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। बिहार में मिड डे मील के चलते हुए बच्चों की मौत के बाद हम गुजरात में सरकारी स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील का जायजा लेने के लिए एक सरकारी स्कूल में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं कतार में बैठे हुए हैं और इन सब लोग इस समय मिड डे मील का जायजा ले रहे हैं। इनको आज रोटी और सब्जी जो है वो दी गई है। ये बच्चे आज रोटी और सब्जी खा रहे हैं क्योंकि इनका रोज का मेनू होता है, तो उस मेनू के हिसाब से आज इन्हें रोटी और सब्जी मिलनी थी। और जिस तरह की क्वालिटी हम देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ की जो टीचर्स हैं उन्होंने पहले इसे चखा और चखने के बाद में ये खाना जो है बच्चों को परोसा गया। दिल्ली के कई स्कूलों में मिड डे मील में गड़बड़ी की शिकायत पहले आ चुकी है, लेकिन आज जब हमारी टीम मिड डे मील के रियलिटी चेक के लिए दिल्ली के स्कूल पहुंची तो वहां के हालात बदले बदले से दिखे। इत्तेफाक है, ऐसा जनरली आप नहीं देखेंगे कि इतनी साफ सफाई हो और मिड डे मील जो है वो बच्चों को सही मिल रहा हो। लेकिन इत्तेफाक है, जनचेतना यहाँ पर संगम विहार में है। यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से दिखा यहाँ पर आपको कि यहाँ पर पानी के लिए फिल्टर लगा हुआ है, ये पानी फिर यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो चावल आप देख रहे हैं बनते हुए, वो पानी फिल्टर पानी यहाँ आता है, इसमें चावल उबाले जाते हैं, फिर यहाँ से बनकर यहाँ पर आते हैं और फिर इसको डब्बे में रखा जाता है।
जाहिर है स्कूल में बंटने वाले मिड डे मील में गड़बड़ी से अक्सर बच्चे बीमार पड़ते रहे हैं, लेकिन बिहार के छपरा में जो कुछ हुआ वो अब तक का सबसे बड़ा मामला है, सबकी आंखें खोलने वाला है। अगर अब भी राज्य सरकारें होश में नहीं आई तो आने वाले वक्त में फिर से छपरा जैसी घटना सामने आ जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मिड डे मील योजना की जो शुरुआत की गई उसके पीछे मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं, गरीब बच्चे हैं, खाने के ही बहाने सही स्कूलों तक आए, पढ़ाई लिखाई हो। लेकिन देखिए हो आखिर क्या रहा है और हकीकत क्या है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। कुछ शहरों में जब हमने जायजा लिया, वहां की क्या रिपोर्ट है, वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आई है, किस तरह से वहां पर खामियां बरती गई हैं, लापरवाहियां बरती गई हैं, वो तस्वीर आपके सामने है। हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरह की खामियां वहां पर देखने को मिली हैं। नालंदा की अगर बात की जाए, यहां पर देखिए छिपकली की बरामदगी हुई। यहां पर हमारे रिपोर्टर पहुंचे थे, जब हमने वहां पर जायजा लिया तो खाने में छिपकली की बरामदगी हुई है। भोपाल की बात की जाए, यहां पर कीट पतंगे मिले हैं, कीटनाशक की यहां पर बरामदगी हुई है खाने से। तो न्यूज़ 24 का ऑपरेशन मिड डे मील जो चला, हमारे रिपोर्टर तमाम जगहों पर गए, अलग अलग शहरों में, और अजमेर की हकीकत आपके सामने है। सांप यहां पर मिला खाने में। सोचिए जरा क्या लोग खाना खाएंगे। देश के तमाम शहर, अलग अलग हिस्सों में हम पहुंचे। शेखपुर की बात की जाए, यहां पर गंदा खाना मिला, खाने लायक भोजन नहीं था। मासूम बच्चों का जो भविष्य संवारने के लिहाज से उन्हें स्कूल में बुलाया जाता है, खाना परोसा जाता है, उन्हें गंदा खाना वहां पर दिया जा रहा है। और जयपुर की हकीकत, जयपुर में भी देखिए सांप मिलता है। और मतलब देश के तमाम कोने, सरकार किसी की भी हो, वहां पर कमो बेश एक जैसी स्थिति। लेकिन बिहार का मामला सबसे अलग हटकर इसलिए है क्योंकि यहां पर तमाम जो सरहदें थी एक तरीके से लांघ दी लोगों ने, जिस तरह की लापरवाहियां बरती गई है। 22 मासूमों की मौत हो चुकी है। आपसे पहले मैं समझना चाहूंगा रामकिशन बंसीवाल जी, चूंकि आप खुद दिल्ली के एक हिस्से में जो मिड डे मील परोसा जाता है उसके इंचार्ज हैं, आप ही की देखरेख में ये चीजें होती हैं। बिहार के मामले में क्या ऐसा होना चाहिए जो नहीं हुआ, इस वजह से इतने लोगों की जान गई है, 22 मासूम बच्चों की? मैं देख रहा हूं कि बच्चों के साथ जो घटना घटी, सबसे बड़ी सरकार की वहां यह कमी है कि जहां पर मिड डे मील बनना चाहिए उसके लिए एक किचन होना चाहिए, जो किचन नहीं है। किचन नहीं होने के कारण बहुत सारी दिक्कत आई है वहां पर। हर विद्यालय के, अगर वो विद्यालय के अंदर बनवाते हैं तो वहां किचन होना चाहिए था, सफाई व्यवस्था रखनी चाहिए और किचन के एक इंचार्ज होना चाहिए था। और ये जो बार बार आप लोग दिखा रहे कि दुकान से उन्होंने सामान खरीदा है, शायद मुझे ऐसा लगता है जानकारी नहीं है। एफसीआई पूरे लोगों को खाना देती है, वो आपको कच्चा सामान सप्लाई करती है, उसके बाद में उसको पकाया जाता है और पकाने के लिए एनजीओ को अलग से पैसा दिया जाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री लेकिन ये बयान दे रहे हैं, जो हमने ये तस्वीर दिखाई है कि खाना वहां कहां से आ रहा था, राशन। हाँ। एफसीआई के माध्यम से सारा कच्चा अनाज मिलता है। उसमें एक बच्चे को, मैं दिल्ली की जानकारी देना चाहूंगा, एक बच्चे को कच्चा गेहूं 100 ग्राम या चावल 100 ग्राम मिलता है और 20 ग्राम दाल मिलती है उसके लिए। उसको पकाने के बाद में वो करीबन उसका जो वेट है पानी से मिला करके और चीज डालने से वो 200 ग्राम के लगभग 250 ग्राम बन जाता है। तो वो उसमें वो पद्धति लागू नहीं कर रही हो सरकार। मतलब धांधली पहली नजर में आप देख साफ दिखाई दे रहा हूं। संबित पात्रा साहब, आप बताइए, राजनीतिक साजिश कह रही है जेडीयू। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जेडीयू एक राष्ट्रीय पार्टी है, बिहार जैसे एक महत्वपूर्ण राज्य पे उनका अभी राज चल रहा है। उसके एक मंत्री है, कहते एक मंत्री नहीं, मैंने केसी त्यागी जी को भी इससे पहले कहते हुए सुना कि ये साजिश हो रहा है और खाने में जहर मिलाया गया है। आप बताइए, हो सकता है ये हो भी हो, मगर ये जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो और जब तक एक्सपर्ट्स इस पे कमेंट न करे, जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट इस पे कमेंट न करे, जब तक पुलिस इसको या सीबीआई इसके ऊपर कोई नजर न डाले, आप केवल एक मंत्री और आप राजनीति के नाते आपको लगता है कि मुझे पर्दे के पीछे छिप जाना है, मुझे अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचना है, तो आप इस प्रकार एक साजिश का एंगल, एक कॉन्स्पिरेसी का एंगल, और खुद मंत्री जी को मैंने कहते हुए सुना है अपृष्ट, अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं है, बस पुष्टि नहीं है, फिर भी वो इस प्रकार का जो है आप इंगित करते हैं। मुझे लगता है इससे बहुत रॉन्ग मैसेज जाता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तब तक ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मेरा एक दूसरा सवाल भी है, मुझे लगता है मेरे जेडीयू के भ्राता जो है उसका भी जवाब देंगे। आप देखिए, अभी तक नीतीश कुमार जी ना तो अस्पताल में पहुंचे हैं, ना तो मीडिया के सामने आकर उन्होंने कोई बयान दिया है। मुझे लगता है
आप देखिए, आप भी मानेंगे थोड़े दिन पहले किस प्रकार से एक आतंकवादी को बिहार की बेटी बनाने में वो कितने व्यस्त थे, मगर इस विषय में वो आगे नहीं आ रहे हैं। साथ ही बहुत लंबे वक्त तक रहे हैं आप लोग वहां पर, आप लोग ऐसा सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पाए? महीने भर का करीब वक्त हुआ है आप लोग वहां पर अलग हुए हैं जेडीयू से, इतने दिनों के अंदर इतना प्रशासन के जो हालात हैं वो बिगड़ गए कि इस तरह की स्थिति वहां पर हो बन गई है। मिड डे सिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पाए? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? पारदर्शिता क्यों नहीं है? सुनिए, मिड डे मील वाले प्रोग्राम में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इस पूरे प्रक्रिया में मैं तो कहूंगा, देखिए राजनीतिकरण करना नहीं चाहता हूं, फिर भी मैं कहूंगा सावधानी बीजेपी ही थी। जैसे ही बीजेपी हटी है, एक के बाद एक दुर्घटना घटते जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है कि बीजेपी जो है तंत्र को सही रूप में यही चला रहा था। जो मैंडेट दिया था बीजेपी बिहार की जनता ने, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोग हट गए वहां सरकार नहीं नहीं, देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हटने से जो वहां एक रिक्तता पैदा हुई है, किस प्रकार से उसे भरा जाए और किस प्रकार से चंद वोटों को लिया जाए, पूरी की पूरी जेडीयू का तंत्र उसमें लगा हुआ है। पीके शाही कह रहे हैं आप देखिए, मैं आपको एक, क्योंकि बीजेपी वहां सत्ता में अब नहीं, अखिलेश जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बता दूं। देखिए पूरी की पूरी जेडीयू के तंत्र कल ये बिजी थी बोलने में कि नरेंद्र मोदी जाके हैदराबाद में 5 रुपए में क्यों भाषण दे रहे हैं। मुझे लगता है उस पर बयानबाजी ना करके वो अपने काम में ध्यान देते नहीं होता। अफजल अब्बास साहब बिल्कुल छोटी टिप्पणी दीजिएगा, एक ब्रेक ले में रुकना पड़ेगा। क्या आपकी सरकार की नाकामी नहीं, अगर राजनीतिक साजिश इस तरह से रच दी भी गई तो पूरा प्रशासन, पूरा सरकारी अमला कहां गया? देखिए, सरकार को जो करना है वो कर रही है। और सबसे पहले बताया, जैसे ही घटना घटी डीएम, एसपी और डीआईजी सबके सब स्पॉट पे मौजूद थे, तो मैं इसे नाकाम नहीं समझता। अब यही कहीं ना कहीं त्रुटियां रही। नाकामी आप समझते हैं? छपरा की घटना को बीते 24 घंटे नहीं हुए, मधुबनी में 22 बच्चे बीमार हो गए। छपरे की बात कर रहे हैं, छपरा की कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी। अब रही बात, ये बात उठा रहे हैं कि पीके शाही ने कहा कि ये साजिश लग, अब साजिश उनको किस एंगल से लग रहा है वो बताए, लेकिन जब तक जांच नहीं। लेकिन आप ये मान नहीं रहे कि आपके मंत्री ने हड़बड़ी दिखाई है, इतनी जल्दी ये बातें उनको कहने की जरूरत नहीं थी। इसकी बजाय अगर इस्तीफा दे देते तो हो सकता है एक संदेश अच्छा जाता लोगों में। उनके विवेक की बात, इस्तीफा दे ना दे, लेकिन जहां तक साजिश की बात है, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आधा में टाइम लगे। कल बिल्कुल छोटा दीजिएगा, बस बिल्कुल। घटना के 3 घंटे के बाद बच्चों की जिंदगी बचाने की बात होनी चाहिए, और फौरन दूसरी पार्टियां जो कर रही अपोजिशन की हम कल छपरा बंद करेंगे, इससे क्या अंदाजा लगा सकता है? यहाँ से शक की सुई जाती है, उसी आधार पर। साहब आपके पास अफजल अब्बास साहब, आप जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू की तरफ से आप यहां पर मौजूद हैं प्रतिनिधि के तौर पर। आपसे मेरा सवाल है, ये तमाम बातें पीके शाही ने जो कही, उसके पहले वो जो कह रहे थे उसका सीधा सा मतलब था उन्हें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। मेरा सवाल आपसे यह है, 22 बच्चों की मौत हुई है, क्या कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी हो सकती है कि ऐसी साजिश रचेगी मासूमों की मौत के लिए? लेकिन ये अब इतिहास के पढ़ने को पढ़ देखा है तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है। 22 नहीं, 2200 भी लोग मारे गए हैं। भागलपुर में दंगा हुआ था, गुजरात में भी दंगा, ट्रैक से लोग हट जाएंगे हम, तो ऐसा नहीं है। इससे घटना कह रहे हैं कि ऐसे लोग, पॉलिटिक्स में लोग ऐसे करने लिए बहुत सारे लोग हैं, मौजूद हैं। मैं किसी पे इंडिकेट नहीं कर रहा हूं कि फला पार्टी की बात कर रहा हूं, लेकिन जो बात कर रहे हैं, जिस एंगल पे वो बात कर रहे हैं पीके शाही साहब, बस उस पर हमें भी इतराज है कि घटनाएं 2 बजे की बात है और 3-4 बजे के बाद से छपरा बंद की बात हो रही है। भैया सबसे पहले बिहार इंसान है, इंसान जिंदा रहेगा, उसके बाद से धर्म होगा, पार्टी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन बच्चों को बचाने की जरूरत थी तो पहले बंद करने के बजाय वो बच्चों को ले जाना की आवश्यकता थी। मतलब बाकी पार्टियां भी राजनीति कर रही हैं, बिल्कुल मतलब सैयद साहब की बात को सुनने के पश्चात मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ने अगर 3 घंटे के अंदर छपरा बंद का ऐलान किया है तो ये डायरेक्टली पॉइंट करता है कि पॉइजन मिलाया गया है। ऐसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। और देखिए बहुत गैर जिम्मेदाराना है पॉलिटिक्स में इस प्रकार के बयान को रखना, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, जहां 22-25 बच्चों की मौत हो गई हो, वहां वो ये कह देना कि ये साजिश के अंतर्गत हो गया हो, केवल अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दायित्व से मुंह चेहराना है। बातें कोई आम शख्स नहीं कह रहा है, एक सूबे के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहे हैं। बड़ा सवाल है, बिना जांच पड़ताल के इस बयान का क्या मतलब है? था कि खाने के ही बहाने से ही बच्चे स्कूल तक आए, पढ़ाई करें, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, लेकिन मिड डे मील का हश्र क्या कर दिया है भ्रष्टाचारियों ने? किस तरीके से बिहार में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है, वो तस्वीर आपके सामने है। और अब आलम यह है कि बच्चे डर रहे हैं, मिड डे मील का खाना खाने से डर रहे हैं। वो एक तस्वीर जरा देखिए, अजमेर से लेकर भोपाल, नालंदा, शेखपुर, हमीरपुर और गोरखपुर तक किस तरह की धांधलियां बरती जा रही हैं। और अब आलम यह है कि बच्चे दहशत में हैं, खौफ में हैं। जब से उन्हें यह पता चला है कि कुछ उनके साथियों की मौत हो गई है, कुछ बच्चे अब मिड डे मील नहीं खाना चाह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मिलता है
और घर पेट भी नहीं मिलता, अब पानी का भी कमी हो गई है। तो पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं चल रहा है। हिसाब पूछने जाते हैं और मास्टर ने कहता है कि मुझे नहीं आता, जितेंद्र सर बताएंगे। तब फिर क्या हुआ? स्कूल कब से बंद? स्कूल दशहरा के 10 दिन पहले से बंद है। कथी बोले, क्या बोले सर? छुट्टी हो गया दशहरा के 10 दिन पहले से जी। खाना पीना मीनू के हिसाब से नहीं मिलता है। और पानी का क्या व्यवस्था है? पानी का व्यवस्था यहाँ अच्छा नहीं है, कल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पानी का व्यवस्था अच्छा नहीं है। आपने सुना बच्चे क्या कह रहे थे, मासूम छोटे छोटे बच्चे। समित पात्रा साहब, आपसे मैं एक सवाल जरा आगे बढ़कर पूछना चाहता हूं। मिड डे मील बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, मकसद यही था कि बच्चे स्कूल तक आएंगे, लेकिन ये जो हश्र हो गया है, क्या इसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए, मिड डे मील एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और मैं थोड़ा सा इतिहास में जाके बता दूं, 1922 में आरंभ मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था और उसके बाद कामराज ने तमिलनाडु में से पहली बार 60 के दशकों में शुरू किया। 2001 में आप देखिए पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया और कहा कि मिड डे मील एक राष्ट्रीय योजना होना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये आप इतिहास की बात कर रहे हैं, वही बता रहा हूं। कैसा सवाल है, पॉलिटिकल सिस्टम कितना जिम्मेदार है इसके लिए, अगर आज ये हश्र हो गया? नहीं, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम तो जिम्मेदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, पिलफरेज हो रहा है, मनरेगा में हो रहा है और आज अगर पॉलिटिकल सिस्टम ये कह रहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल आ जाएगा, उससे 70% जनता की भूख मिट जाएगी, तो आप देखिए टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत कम मतलब छोटे से आकार का ये फूड सिक्योरिटी बिल है मिड डे मील। उसमें भी हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम लोगों को खाना मुहैया करा सके, चेकिंग करा सके और ठीक खाना दे सके। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हम फूड सिक्योरिटी बिल ला के सब कुछ? इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे है, सैयद अफजल अब्बास साहब, जेडीयू के चूंकि आप नेता हैं, पूरी सरकार के लिए आपको नहीं लगता कि फेलियर है? पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स कर गया है, 22 मासूमों की मौत हो चुकी है। देखिए, एक जिम्मेदार कौन है गुनहगार? देखिए, जहां अगर अच्छा काम होगा तो लोग मुझे बेतारीफ करेंगे, मेरे सरकार में कुछ गलतियां होंगी तो लोग मुझे गाली देंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते आप। नहीं, सुशासन के दावे आप ही के मुख्यमंत्री करते रहे ना नीतीश कुमार, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। ये गलतियां कहीं ना कहीं कुछ ना, साजिश की बात अलग कीजिए, कहीं ना कहीं गलतियां कुछ चूक हुई है, हम उसकी जांच कर रहे हैं। आज सामने आ जाती कि कसूरवार कौन है, उसके बाद से आप जो उंगली उठाना उठाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात बहुत सही है, लेकिन पीके शाही साहब ही तो पहले उंगली उठा चुके हैं। पीके शाही साहब ने कहा कुछ उन्हें पता चला होगा, ऑथेंटिक न्यूज होगा तब उन्होंने कहा होगा, और जिस एंगल पे मैं बात कर रहा हूं उसी एंगल पे वो भी क्या सोचते होंगे, इसी आधार पर उन्होंने कहा होगा। रही बात कि मैं समझता हूं कि जांच का इंतजार करना चाहिए, सरकार हर कोशिश कर रही है, हर संभव कोशिश कर रही है। आप पीएमसीएच का इंतजार होना चाहिए, सही बात है आपकी, लेकिन आप ही के मंत्री हड़बड़ी में दिखे और उसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ। एक लाइन ऐड कर दीजिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, मिड डे मील प्रोग्राम के नियमों के अनुसार जब मील सर्व हो उससे पहले टीचर को वो मील चखना होता है, तो अगर साजिश रचा, टीचर ने चखा क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो है पूरे सिस्टम का कोलैप्स है। बिल्कुल, तो ये साजिश से पहले तो टीचर चखते। रामकृष्ण, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हमें जो 22 या 24 बच्चों की मृत्यु हुई है उसको हम बचा सकते थे, सरकार चाहती तो बच सकते थे बच्चे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि हर विद्यालय के अंदर एक टीम बनाई जाती है, कमेटी का गठन किया जाता है, और गठन ये किया जाता है कि 2 बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक टीचर होता है। पहले उस खाने को वो कमेटी के लोग चेक करते हैं, वो खाकर देखते हैं, अगर उन्होंने उस खाने को खाया होता तो 24 बच्चों की ये मौत नहीं होती और बहुत सारे बच्चों को बचाया जा सकता है। इसलिए उन्हें तो पहले से ही पता होगा कि आखिर खाने में क्या हम परोस रहे हैं, इसीलिए नहीं खा रहे होंगे वो। या दूसरा विषय, एक मिनट, दूसरे विषय ये था कि वहां का जो इंस्पेक्टर है या डिवीजन ऑफिसर्स है, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी रही है बहुत बड़ी, और सरकार की तो सारी कमी अगर वो चेक करते। अब हम दिल्ली के अंदर जाकर के लगातार किचन को भी चेक करते हैं, विद्यालयों में भी जाते हैं। जब रात को मैंने न्यूज देखी, आज सुबह लगातार हमारे एमसीडी के काउंसलर्स को हमने डिवीजन बांट करके हर विद्यालय में जाकर खाना भी चेक करवाया। हम खुद भी जाते हैं और चेक करवा, 6 स्कूलों में खुद खाना खा कर आया खुद। और ये देखिए, जरा एक तस्वीर देखिए, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जो जिस तरफ इशारा किया है पीके शाही ने, जो कि शिक्षा मंत्री है बिहार के, उनका कहना है कि मीना कुमारी जो कि प्रभारी प्रिंसिपल है स्कूल की, वो इसके लिए जिम्मेदार है, और उनके पति अर्जुन राय राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और उन्हीं की दुकान से ये तमाम सामान वहां पर आता था। ध्रुव राय आरजेडी के सांसद
कि बॉडीगार्ड हैं, इनसे भी इनके संबंध बताए जाते हैं, उनके चचेरे भाई ये बताए जा रहे हैं, और उनकी दुकान से ये तमाम सामान आता था जिसका इस्तेमाल किया गया। आप रामकिशन बंसीवाल जी जरा एक बात मुझे ये भी बताएं, क्या आप ऐसे ही किसी परिचित की दुकान से सामान ला सकते हैं, खरीद सकते हैं? कभी भी परिचित की दुकान से सामान खरीदा नहीं जाता। तो ये घपलेबाजी तो ये भी है, घपलेबाजी है। जो एनजीओ है उसको सामान मिलता है, हाँ। और एनजीओ का अपना एक स्टोर होता है, उसमें वो सारा सामान रखता है। किचन के बिल्कुल साथ ही वो सारा स्टोर होता है, उसी में से वो अपना सामान बनाने कौन कौन सा जो मेन्यू होता है उसके अनुसार उसको खाना बनाया जाता है। इसका मतलब है सैयद अफजल अब्बास साहब कि ये धांधली आज की नहीं है, बहुत पहले से ये धांधली चल रही थी और पूरा सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, और बिहार के मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, मीडिया के कैमरों के सामने आना चाहिए, जो कि अब तक नहीं आए हैं। जब देखिए मुख्यमंत्री को क्या करना नहीं करना वो खुद करेंगे, मैं एडवाइस नहीं देता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जो आप ही जो ग्राफ दिखा रहे टीवी पे कि उस औरत से लिया गया और यहां से सामान गया, वो हेड मिस्ट्रेस थी, और ये भी साबित हो रहा है अभी चूंकि मैं नहीं कह सकता कि जब तक कोई सामने सच्चाई सामने नहीं आए कि वो सामान वहां से गया और उसने लिया, उसके हेड मिस्ट्रेस थे वो किसी आरजेडी के सांसद से जुड़े हुए हैं, तो ये बड़ा दिलचस्प है, ये बहुत ही आप हास्यास्पद बात कह रहे हैं कि आप नहीं कह सकते, मंत्री आपसे कह रहे हैं, वही बात एक मंत्री जिसका बयान सरकार का बयान माना जाता है, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि पीके शाही ने अगर कहा है कि ये कनेक्शन आरजेडी के सांसद ने क्या कहा, सुनिए एक बार सुना देते हैं। आरजेडी के सांसद के एक बॉडीगार्ड भी हैं, ठीक है, इसका मतलब पीके शाही ने किस तरह से राजनीतिक साजिश का एंगल दिया, फिर बात करेंगे उसी आधार पर मैं भी कर रहा हूं। एक व्यक्ति विशेष हैं जो एक राजनीतिक नेता के चालक सह अंगरक्षक का काम करते हैं, वो सप्लायर है उस ब्लॉक में या उन अन्य ब्लॉकों में भी। इन सब बातों की समीक्षा हम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने, इलाज करने वाले सभी चिकित्सकों ने यह बतलाया है कि बच्चों के शरीर से उनके वॉमिट करने से, उनके सांस से जिस प्रकार की दुर्गंध आ रही है, उससे स्पष्ट है कि ऑर्गेनिक फास्फोरस का उपयोग हुआ है, और भोजन में ऑर्गेनिक फास्फोरस की मात्रा है जिसके खाने से ऑर्गेनिक फास्फोरस। सोचिए जरा, इस तरह की चीजें वहां परोसी जा रही थी, बच्चों को खाना दिया जा रहा था ताकि वो इस तरह की चीजें खाएं, और इससे क्या उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। आपसे मेरा ये सवाल अफजल अब्बास साहब है, व्यक्ति विशेष की तरफ जो इशारा उन्होंने किया है पीके शाही ने, साफ साफ बता पाएंगे आप कौन है वो व्यक्ति विशेष? नहीं, व्यक्ति आरजेडी के नेता लोग उनसे बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की बात खुल के तो सामने नाम तो नहीं आ रहा। आरजेडी के नेता, आरजेडी के नेता, इस राजनीतिक साजिश के पीछे आरजेडी वहां पे जब इनके बात से किसी सांसद का भी नाम लिया तो वहां सांसद तो वे एक ही है, और सांसद परमार सिंह जी है, उनके भाई वहां पे दीना क्या नाम का उनके भाई केदार सिंह जो है वो एमएलए हैं। जहां पे घटना घटी है, तो जहां पे घटना घटी है वो विधानसभा जो है उनके छोटे भाई का है, और पार्लियामेंट्री को जिससे भी लापरवाही बरती गई है। ना सिर्फ ये घटना सामने आई है, बल्कि बच्चों को जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराने की जरूरत वो भी नहीं देखने को मिला है। बहुत बड़ी लापरवाही है, इस तरफ तो वो कोई भी बयान नहीं देते हैं। क्या चाह रहे हैं वो कि पूरा ध्यान जो है बढ़ जाए? नहीं, देखिए अगर सरकार की मंशा इस तरह की होती तो हम समझते हैं 25 से 30 मिनट में वहां पूरे प्रशासन वहां पहुंचा, वहां पे स्पॉट पे वो जो स्कूल है पहुंच के क्या किया उसने? वहां फौरन डॉक्टर पहुंचे, टीम लेके वहां पे छपरा, वहां से हॉस्पिटल ले गए, मस्तक से फिर छपरा भेजा गया। देर रात पटना लाया गया है। देखिए जब छपरा में कंट्रोल नहीं हुआ तो कुछ ऐसे मरीजों को 24 से 34 28 से 30 मरीज, ये भी तो एक बहुत बड़ी चूक है। छपरा कोई मामूली वहां जगह नहीं है, एक बड़ा हिस्सा है बिहार का, और वहां पर अगर इस तरह की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है तो ये तो एक और बड़ी चूक है। तमाम दावे जो कर रहे हैं आपके, इसका मतलब बिहार से सारे पेशेंट दिल्ली में आते हैं तो इसका मतलब बिहार की को कसूरवार दर्शाएंगे। हर चीज का इलाज हर जगह मुमकिन नहीं है। मतलब इतनी बड़ी बीमारी नहीं हो सकता है कि वो फैसिलिटी वहां हॉस्पिटल में नहीं हो, इससे बेटर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया वहां पे। समित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? जो डॉक्टर खुद डॉक्टर बताएंगे ये। समित पात्रा डॉक्टर भी है। मुझे तो आश्चर्य लग रहा है, देखिए ऑथेंटिकली जो सामने आया है तथ्यों के माध्यम से कि 15 घंटे का डिले हुआ है।
जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। 15 घंटे बच्चे को जो जहर खाया हुआ है उस बच्चे को आप 15 घंटे तक ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, उल्टियां करते रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं। और एक बेड पे आज हमने सभी चैनलों के माध्यम से देखा, एक बेड पे 6 बच्चे लेटे हुए हैं। तो क्या यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है? और मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार जी का फर्ज नहीं बनता है कि वो पटना या छपरा में जहां ये कांड घटा है वहां जाके एक मुआयना करे, वहां जाके देखे। नहीं, पाकिस्तान जाके वहां देख सकते बाढ़ में क्या हो रहा है। अपने घर में छपरा में उनके बच्चे मर रहे हैं, ये देखने के लिए उनके पास समय नहीं है। 2 लाख रुपए से गरीब के बच्चे वापस नहीं आ जाते हैं। ये बहुत खराब लग रहा है सुनने में। 2 लाख रुपए लगता है। जाहिर सी बात, इतनी घटना व्यस्त होंगे तो हमें तो भी रिपोर्ट भी यही, मैंने फोन किया था क्षेत्र में 22 बच्चों की सूबे में मौत हो गई। इसी बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों को बचाने के लिए जो पीएमसीएच में सब देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि अभी एक कर्जकर्ताओं से हॉटलाइन से जुड़े बनियापुर से और एक क्या नाम है मसक से मुझे रिपोर्ट कैसे मिली है, फोन पर तहकीक कर रही घटना कैसे घटी। मैं समझता हूं कि उसके जड़ तक जाना चाहते हैं कि कम से कम ये जो बीमारी आई, ये घटना जो घटी है, इसका असल मकसद क्या था, उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। में नीतीश कुमार लगे एक बात पर मुझे इतराज भी हुआ। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार जी वहां चले गए और इन्होंने क्या भी कहा कि आपने दूसरा मौजूद उठा दिया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि छपरा में सिर्फ आज 1 महीना पहले मेरा इनसे गठबंधन टूटा है। आपके एक मंत्री, आपके वहां के 3 चाचा विधायक आपके बगल में ही आपके विधायक बीजेपी के हैं। छपरा टाउन के जो मंत्री है सिग्रीवाल जी, मंत्री रह चुके बीजेपी की, क्या उन लोगों का पूर्ण कर्तव्य नहीं था मानवता के आधार पर कि बच्चों को बचाया जा सके? ठीक है, आप हम पे इल्जाम लगाते हैं। देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अभी भी कहा, राजनीति इंसान की जिंदगी से, किसी की जिंदगी से राजनीति मत कीजिए। आपको चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानवता के आधार पर इंसानियत का तकाजा है था कि पहले बच्चों की जिंदगी बचाई जाए। इस पे कोई नहीं बोल रहा, सब बोल रहा कि नीतीश कुमार को रिजाइन दे दो। हम बोलेंगे इस पे। शाही ने जो बात कही उसके बाद कई सवाल खड़े, बोलिएगा समित पात्रा साहब। पीके शाही से जब रिपोर्ट कुछ मिला है जो खाने में, उसके बारे में दर्शकों को पीके शाही को रिपोर्ट भी इसमें बोला उन्होंने, जो जिस चीज की बरामदगी हुई है उसके बाद क्या हालात थे पेट में। वो जब गया उसके बाद बच्चों के साथ ये हुआ कि सांस तक नहीं ले पा रहे थे और करीब करीब स्थिति ऐसी थी कि लकवाग्रस्त हो, बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रहे थे। दिमाग से कंट्रोल होने वाला सिस्टम फेल हो जाता है इस जहर के बाद। पेट में जब ये जहर जाता है, दिमाग से कंट्रोल होने वाला पूरा सिस्टम, यानी कि सोचिए जरा, पूरे शरीर में कोई हरकत नहीं होगी। मांसपेशियां कमजोर, शरीर से कंट्रोल खत्म होता है तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, खून की उल्टियां होने लगती हैं और बच्चा बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है। और सांस लेने में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, 24 घंटे बहुत अहम होते हैं। शुरुआती 24 घंटे सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। रामकिशन बंसीवाल जी, आप खुद भी दिल्ली में मिड डे मील जो खाना परोसा जाता है दिल्ली के हिस्से में, उसके इंचार्ज रहे हैं। इस तरीके का अगर जहर खाने में जा रहा है, पहली नजर में कौन जिम्मेदार है? वहां का जो इंचार्ज है वो इंचार्ज जिम्मेदार है। कौन इंचार्ज? मतलब प्रिंसिपल वहां की? प्रिंसिपल भी है, जो वहां का किसकी देखरेख में वो काम होता था वो भी जिम्मेवार है। हाँ। और जो सरकार है उनकी तो सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि उन्होंने बीच सरकार के पास क्या कोई सिस्टम नहीं होता है कि आप बीच बीच में चेक करते रहे जाकर कहां पर खाना परोसा जा रहा है, कहां पर बन रहा है? क्या सरकारी अधिकारी वहां नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते हैं, उनके पास सिस्टम होता है। तो यहाँ नहीं जाते होंगे? यहाँ नहीं गए होंगे। अगर ये इनकी भी कमजोरी रही है, गलती किया है लोगों ने। आप उसी पार्टी से जुड़े हुए सरकार है बिहार। देखिए, असल में क्या है कि हमने जो देखा है, क्योंकि मेरा भी घर में लोअर प्राइमरी स्कूल है, क्यों नहीं जा रहे? तो वहां पे जो है वो एक जो ठीक कहा कि किचन की व्यवस्था नहीं है, जो है वहां बनाया हो, सामान में कुछ मिल के आया तो उसकी बात अलग है। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे विपक्षी दल के नेता हो। नहीं, अगर ये व्यवस्थाएं वहां नहीं है तो नीतीश कुमार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री सच्चाई बोलना चाहिए। हम देखिए, नीतीश कुमार जी हो या बीजेपी कोई भी हो, हमको उसमें जो त्रुटियां उसको दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आज मौतें हुई है, मतलब त्रुटियों को दूर करने के लिए आपको इस दिन का इंतजार था? इंतजार नहीं था। अब जब कोई घटना घटती है तभी कुछ ध्यान खुलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इन्होंने कहा कि अगर हर स्कूल में जहां पे जो खाना बनता है वहां पे किचन होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि बहुत से स्कूल में किचन नहीं है। अगर इस तरह की व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं कि आइंदा कोई घटना ना घटे। राज्यसभा मौत की बात चाहते बोल रहे हैं, एक ब्रेक लेना पड़ेगा।